कुछ बच्चों के लगातार फ़ोन आ रहे थे सर को हिंदी में पढ़ा दीजिए। आज मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम के लिए वैद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश, ये सारी चीज़ें बताएंगे। क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। पहले चैप्टर में सबसे पहली डिफिनीशन है एक कूलाम की परिभाषा। तो एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में डिफिनीशन ऑफ वन कूलाम। तो एक कूलाम की परिभाषा देने के लिए एक बेसिक फार्मूला है Q = I/T। Q = I/T यहाँ से देंगे। I विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, T आपका टाइम है। तो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, यहाँ देखिए किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा यदि हम 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। यही परिभाषा हमने ऊपर लिखी है। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। ये डिफिनीशन है 1 कूलाम की। अब ऐसे ही डिफिनीशन आपको देनी है 1 एम्पियर की। डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की क्या परिभाषा होगी। जैसे ये दो सीधे लंबे एवं समांतर तार हैं, ये तार और ये तार दोनों सीधे हैं, लंबे हैं और एक दूसरे के समांतर हैं। दो सीधे लंबे एवं समांतर तारों के बीच की दूरी यदि हम 1 मीटर कर दें और ये तार कहाँ पर हो, निर्वात में। निर्वात में स्थित दो सीधे लंबे और समांतर तारों के बीच की दूरी 1 मीटर कर दी जाए और उनमें समान प्रबलता की विद्युत धाराएं प्रवाहित करें तो यदि प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो हम कहते हैं कि इन चालक तारों में प्रवाहित होने वाली धाराएं 1 एम्पियर हैं। यह निर्वात में स्थित दो सीधे लंबे एवं समांतर तारों के बीच की दूरी 1 मीटर कर दी जाए और इनमें समान प्रबलता की विद्युत धाराएं प्रवाहित करें तो प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल ये 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो इन चालक तारों में प्रवाहित होने वाली धाराएं 1 एम्पियर होंगी। अब इसके बाद दूसरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। देखिए इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जैसे आपका ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी B है, पहली बॉडी A है, दूसरी बॉडी B है। अब बॉडी A से 1 इलेक्ट्रॉन को यदि हम यहाँ से B के पास भेज दें, A से 1 इलेक्ट्रॉन निकले और B के पास चला जाए तो A पर 1e का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और B पर 1e का क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए इस पर चार्ज +1e, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए इस पर चार्ज -1e। इसी प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इस पर +2e का चार्ज आ जाएगा और इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, -2e का चार्ज आ जाएगा। यदि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो यहाँ पर +3 का चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर किसका चार्ज आ जाएगा, -3 का। तो देख रहे हैं ए जितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बी जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होगी, 1 2 3 इस प्रकार से होगी। कभी भी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन 1.5e नहीं हो सकते, 0.7e नहीं हो सकते, 0.6e नहीं हो सकते। मतलब हमारे कहने का मतलब है एक कंप्लीट बंडल या कंप्लीट पैकेट निकलेगा, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है, यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण अथवा आयन के आवेश को नापें तो इसका आवेश सदैव E के पूर्ण गुणक के रूप में होता है, मतलब एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। क्वांटीकरण का दूसरा नाम परमाणुकता भी है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन है 2e, 3 इलेक्ट्रॉन है 3e। तो कुल चार्ज, टोटल चार्ज Q = क्या हो जाता है, Ne हो जाता है। n यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q टोटल चार्ज है, कुल चार्ज है। तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, E इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कुल आवेश का मात्रक भी कूलाम होगा। इसी को आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की पारमाणुकता कहते हैं। अब इसके बाद आप देखिए कूलाम का नियम क्या है। इस पूरे पेज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ के बारे में जब हम बताते हैं तो जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम चलता था उसी प्रकार से कूलाम का भी नियम चलेगा। जैसे एक ये आवेशित कण है, दूसरा ये आवेशित कण है, दो आवेशित कण, जैसे एक ये आवेशित कण है Q1 और दूसरा आवेशित कण Q2 है। दो आवेशित कण हैं, दोनों पर सेम चार्ज है। सेम चार्ज का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन यदि ये प्लस है और ये माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अर्थात एक दूसरे के पास आएंगे। तो कूलाम का नियम के बारे में जब बताते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये दोनों प्रकार का बल हो सकता है। प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण, लेकिन यदि प्लस माइनस है तो आकर्षण। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमने यहाँ लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब F आपका दो बार लिखा है, F कितनी बार लिखा है, दो बार लिखा है, तो इसको एक बार लिख देंगे। ये समानुपाती का चिन्ह दो बार लगा है, इसे एक बार लिख देंगे। Q1 Q2 दो बार लगा है, एक बार लिख देंगे। नीचे क्या है, R स्क्वायर। इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह एक नियतांक K लग जाता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ पर K एक नियतांक है, जहाँ पर K क्या है, एक नियतांक है। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस K की बेटा वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यदि दोनों आवेशित कण वायु या निर्वात में हैं, कहाँ पर, वायु या निर्वात में हैं, तो इसमें K के लिए, K जहाँ पर, इस K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इस K की वैल्यू वही 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगी। अब इस K की जगह पर ये पूरा रख देंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ थोड़ा पढ़ने में ये अजीब लगेगा, लेकिन आगे चल के आसान हो जाएगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए निर्वात के केस में कैपिटल K का मान 1 होता है। यदि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई मीडियम आ जाए, किसी भी प्रकार का माध्यम आ जाए, वायु और निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम आ जाए, मान लीजिए इन दोनों आवेशों के बीच में जल है, इन दोनों आवेशों के बीच में अभ्रक है, या कोई भी परावैद्युत पदार्थ इन दोनों आवेशों के बीच में रख दिया जाए, K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। कैपिटल K को माध्यम का परावैद्युतांक कह देंगे। ऐसे केस में F का जो फार्मूला हो जाएगा उसे हम FM से डिनोट कर देंगे मीडियम के लिए, और यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे K लगा देंगे। कैपिटल K है ये, यहाँ पर स्मॉल K है, ये कैपिटल K है। तो FM इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये बेटा मीडियम के लिए हो जाता है। K माध्यम का परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, अब इसका मात्रक क्या होगा, इसकी बीमा क्या होगी, ये बताना है। तो स्मॉल K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, अभी बता चुके हैं। अब स्मॉल K की वैल्यू भी बता चुके हैं, 9 × 10⁹ होती है। इस स्मॉल K की जगह पे पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को बेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और 9 × 10⁹ को यहाँ कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ 1/4 पाई की जगह पर 3.14 9 × 10⁹। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 × 10⁻12। इसकी यूनिट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगी। देखिए इसकी यूनिट जो थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर थी, अब इसका ये रेसिप्रोकल है तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब इस स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो आप लोग ले लें। अब इसके बाद देखिए, अभी पीछे वाले पेज में हमने बताया था वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या हैं, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब एप्सिलॉन नॉट का यहाँ से मात्रक क्या होगा और बीमा क्या होगी। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2।
अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यदि हम फाइंड करेंगे तो Q1 Q2 यहाँ रहेगा, नीचे F इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू है 4 और पाई की वैल्यू 22/7। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की जब हम बात करते हैं तो लिखेंगे Q1 का मात्रक इंटू Q2 का मात्रक बटे F का मात्रक इंटू आर स्क्वायर का मात्रक। Q1 का मात्रक अभी बता चुके हैं, चार्ज का मात्रक कूलाम होता है। Q2 का मात्रक ये भी कूलाम हो जाएगा। F फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और ये आपका R दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट जिसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसका मात्रक निकल के आ गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन ये मात्रक किस पद्धति का है? SI पद्धति का है। अब एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे निकालेंगे? तो Q1 की बीमा इंटू Q2 की बीमा बटे F की बीमा इंटू आर स्क्वायर की बीमा। तो Q की बीमा सबसे पहले देखो यहाँ कोने में हमने निकाल रखा है, Q इक्वल टू IT, इसका बेसिक फार्मूला होता है। I के लिए A का प्रयोग करते हैं, T के लिए T का प्रयोग करते हैं। AT चार्ज की यूनिट क्या हो जाती है? बीमा क्या हो जाती है? AT हो जाती है। तो Q1 की बीमा क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी। Q2 की बीमा भी क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी। F की बीमा MLT⁻², और ये R है, R की L स्क्वायर। अब m ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या हो जाएगा? -1। l नीचे कितना है? 3 है, पावर 3 है, ऊपर जाएगा l की पावर -3, और t की पावर ऊपर 2 है, नीचे से -2 ऊपर जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा, t की पावर 4 और a की पावर 2। ये आपका एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ गई। इस बीमा के आधार पर एप्सिलॉन नॉट का MKSA पद्धति में मात्रक बताएंगे। जब आपको MKSA पद्धति में मात्रक बताना हो तो ये मास है। मास के लिए किसका यूज करते हैं? मास के लिए हम यूज कर लेते हैं kg का। मास के लिए kg की पावर -1 कर देंगे। ये लेंथ है, लेंथ का के लिए मीटर पावर -3। ये टाइम है, टाइम के लिए सेकेंड पावर 4, और ये ऑलरेडी एम्पियर पावर 2। ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है किस सिस्टम में? MKSA सिस्टम में, जिसमें मीटर आए, किलोग्राम आए, सेकेंड आए और एम्पियर आए। MKSA सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें मीटर आ जाए, किलोग्राम आ जाए, सेकेंड और एम्पियर आ जाए, इसके अलावा और कोई ना आए, तो वो MKSA सिस्टम का मात्रक होता है। SI सिस्टम के मात्रक का मतलब हो गया जिसमें किसी साइंटिस्ट का नाम आ जाए, जैसे कूलाम ये साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन ये साइंटिस्ट का नाम है। तो एप्सिलॉन नॉट का MKSA पद्धति में ये आपकी। अब देखिए इस पेज का चाहे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता रहे थे। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। यदि यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम ना हो, अर्थात निर्वात हो, दोनों आवेश, पहला आवेश Q1 था, दूसरा आवेश Q2 था, दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं था, इसका मतलब दोनों क्या थे? निर्वात में थे। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये पहला इक्वेशन हो गया। दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो, कोई भी मीडियम आ जाएगा तो देखिए उसको FM से डिनोट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या लगा देंगे? कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक है Q1 Q2/r²। ये वैसे ही है। अब आप इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से आप डिवाइड कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि राइट साइड को राइट साइड से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करिएगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया है, तो FM बाई क्या हो जाएगा? FM बाई F। अब देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये लिख दिए, और इधर राइट साइड क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब देखिए इसमें देख रहे हैं कि ज़्यादातर फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, r² से r², बचेगा क्या? 1/कैपिटल K। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F इक्वल टू आ जाता है K इंटू FM। K कौन सा फोर्स है? ऐसा फोर्स जब दोनों चार्ज पार्टिकलों के बीच में कोई मीडियम ना हो, तो वो फोर्स F है। जब FM क्या है? जब दोनों चार्ज पार्टिकलों के बीच में कोई मीडियम हो, उसको क्या कहेंगे हम? FM कह देंगे। तो यहाँ ये पता चलता है कि निर्वात में लगने वाले बल का मान अधिक होता है, और जब माध्यम आ जाता है तो माध्यम में लगने वाले बल का मान कम। ठीक, तो
ये देखिए F इक्वल टू के इंटू एफ एम हो गया। ऐसे ही एप्साइलम इक्वल टू एप्साइलम 0 इंटू के आ जाएगा। जैसे F इक्वल टू के इंटू एफ एम आया है, वैसे ही एप्साइलम इक्वल टू आ जाएगा एप्साइलम नॉट इंटू के। F क्या है? निर्वात में बल, बल का मात्रक न्यूटन। FM माध्यम में बल, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। के माध्यम का परावैद्युतांक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। एप्साइलम नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्साइलम को क्या कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। इन दोनों का मात्रक अभी हमने पीछे बताया है। आज बस इतना ही।